आज की तारीख में जब पैसे भेजने के लिए आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, सामान खरीदने के लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ता, हालचाल पूछने के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती, तो फिर आज की तारीख में पीने का पानी लेने के लिए रोज़ सुबह सुबह घर से कई कई किलोमीटर दूर पैदल क्यों चलना पड़ता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संगरूर ज़िले के भूलड़ गांव के लोग आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी पीने का साफ़ पानी लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। पानी उनके घर तक नहीं आ रहा, और वो भी तब जब इस इलाके से चुने गए विधायक मुख्यमंत्री और मंत्री रह चुके। पानी पानी सब कहत पर पानी देख न को, बिन पानी सब सून है, भूलन को सुनत न। ये कहना है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर मौजूद संगरूर जिले के लहरागागा विधानसभा हलके के आखिरी गांव भूलन का, जहां सड़क है, मकान है, इंसान है, पर पीने लायक पानी नहीं है। हैरानी तो इस बात की भी है कि इस इलाके से पंजाब की मुख्यमंत्री रह चुकी बीबी राजिंदर कौर भट्टल 5 बार विधायक चुनी गई थी। इसके बाद परविंदर सिंह ढींडसा भी इस हलके से विधायक बने, और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के बरिंदर गोयल इस हलके से विधायक हैं, जो मान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, और पंजाब का जल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। बावजूद इसके इन्हीं के हलके के लोग पीने लायक पानी के लिए तरस रहे हैं। संगरूर में आज हम आपको बताते हैं कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक ऐसा गांव है जो बीते 75 सालों से लगातार नहर का पानी पी रहा है। मेरे इस और जो बाखड़ा नहर है, ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इस तरह बुजुर्ग आते हैं और वहां से पानी भरते हैं। इसी तरह का सिलसिला सुबह से शुरू हो जाता है, जो अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जहां से लेकर गांव में जाते हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा से एक एक बूंद पानी के लिए जंग लड़ने की बात कहने वाले सीएम भगवंत मान को भी अपने होम टाउन जिले के इस गांव की कोई सुध नहीं है। तभी तो आज की तारीख में भुलन गांव के लोग भाखड़ा नहर से पानी पीने को मजबूर हैं। मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा देने वाली सरकार को अगर बीते 3.5 सालों में भुलन गांव के लोगों की मजबूरियों को समझना होता, तो हर रोज इस गांव के लोग नहर पर बनी 4 सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। भुलन गांव की आबादी 3,500 से अधिक है और सैकड़ों मकान इस गांव में हैं, पर आज भी पीने लायक पानी की सुविधा से ये गांव वंचित है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में भूजल नहीं है, भूजल तो है, पर वो इतना खारा है कि उसे पिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका TDS स्तर 2,500 से 3,000 तक है। पानी की गुणवत्ता का पैमाना ये कहता है कि अगर TDS लेवल 300 से कम है तो वो सबसे अच्छा है, और अगर 300 से 600 के बीच है तो वो पानी भी अच्छा है। अगर 600 से 900 के बीच है तो भी वो ठीक है। अगर 900 से 1200 के बीच है तो वो पानी खराब है, और अगर पानी का TDS 1200 से अधिक है तो वो पानी बेकार है। ऐसे में अगर भुलन गांव के पानी का TDS 2,500 से 3,000 तक है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का पानी कैसा होगा। स्टार्ट तो जी पानी तो बिना तो किसी का कोई जीवन नहीं देखा। पानी बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पानी तो ही शुरुआत हो हर एक काम की, तो पानी तो बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सवेरे आले हैं। अगर ये बाखड़ा यहाँ ना होती तो शायद हमें पानी नहीं था। सारे बीमार होंगे, सब कुछ परेशान होंगे। इसी तरह मतलब पशु हैं वो बीमार हैं, सबके पेट में दर्द है, किसी का फारा है, इसी तरह आदमी है, सारे लंगड़े मिलेंगे आपने। कैंसर भी बताया जा रहा है बहुत लोगों को। कैंसर है, गोड्डे में दर्द है, कोहनी में दर्द है, सारे जोड़ दर्द है, क्योंकि पानी के अंदर TDS है 2,000 है, 1,800 है, 1,700 है, 1,000 से कम तो मतलब खाना ही नहीं। पानी की समस्या के तत्कालिक समाधान के लिए भुलन गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया था, पर आज की तारीख में वो भी ठप पड़ा है, क्योंकि पानी खराब होने की वजह से मशीनों में जंग लग चुकी है और कोई अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। भुलन गांव में पानी की समस्या को लेकर जब आज तक संवाददाता कुलवीर सिंह ने संगरूर के डिप्टी कमिश्नर संदीप ऋषि से इस समस्या को लेकर सवाल पूछे, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। देखिए, इसमें जो
अप्रूवल होने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस होता है। टेंडर प्रोसेस होने के बाद तकरीबन ये 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें डीप ट्यूबवेल लगता है। उसके बाद पानी की जो पाइपलाइन है मतलब वो डालने में भी टाइम लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट जो है NABARD 31 स्कीम में तकरीबन 2 करोड़ का जो है वो भेजा हुआ है और उसका अप्रूवल जल्दी आने की संभावना है। तो सुना आपने, आजादी के 75 साल में सिर्फ फाइल तैयार हुई और मंजूरी का इंतजार अब भी है। मतलब अब भी सरकार और प्रशासन दोनों भुलन गांव की समस्या पर आंखें मूंदे बैठे हैं। पीने के पानी के लिए आज भी इस गांव के लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। और इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं, पानी पानी सब कहत, पर पानी देत न कोई। बिन पानी सब सून है, भूलन को सुनत न कोई। पानी के लिए जद्दोजहद तो आपने देख लिया। अब आपको सीआरपीएफ के रिटायर्ड डीएसपी का गोलीकांड दिखाते हैं। अमृतसर के मजीठा रोड पर सीआरपीएफ के रिटायर्ड डीएसपी ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को गोली मार दी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अमृतसर के मजीठा रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड डीएसपी ने अपने ही परिवार पर गोली चला दी और इस गोलीबारी में 40 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात है कि इस पूरी घटना को मजीठा रोड पर स्थित पुलिस स्टेशन के बाहर अंजाम दिया गया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਸਰ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ? ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਜੇ। ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान सीआरपीएफ के रिटायर्ड डीएसपी तरसीम सिंह के तौर पर हुई है, जिसे घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि डीएसपी तरसीम सिंह ने 2 शादियां की थी और पहली पत्नी से संपत्ति को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के कारण पूरा परिवार पुलिस स्टेशन में आया हुआ था, जहां स्टेशन से निकलते वक्त दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर रिटायर्ड डीएसपी ने गोली चला दी। एक फैमिली डिस्प्यूट आपस में है, एक 75 सिंह नाम है रिटायर्ड डीएसपी ने, जिन्ना प्रिलिमिनरी पता लगा सीआरपीएफ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮੈਰਿਜ ਕੋਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉਸੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। गोली लगने के बाद घायलों को तुरंत गुरु नानक देव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आरोपी के बेटे को मृत घोषित कर दिया। पत्नी और बहू की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है, पर इस घटना ने इलाके के लोगों को सदमे में डाल दिया है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। करप्शन के विरुद्ध मान सरकार का एक्शन जारी है। इस बीच फरीदकोट सिटी में तैनात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजन पाल को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी के विरुद्ध ये एक्शन शादी से जुड़े मामले को निपटाने और खुद के विरुद्ध शिकायत होने पर एसएसपी के रीडर को 1 लाख रुपए की रिश्वत देने पर लिया गया। करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने कहा कि किसी भी सूरत में करप्शन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीएसपी ऑफिस के अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जाँच हो रही है। की एक दरखास्त चल रही थी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की डीएसपी CW राजनपाल के पास, और उसी पार्टी ने एसएसपी दफ्तर को एक दरखास्त दी जिसमें एलिगेशंस ये थे कि डीएसपी राजनपाल ने उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेटल कराने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत उनसे ली है और आगे और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। जब डीएसपी साहब को ये पता चला कि उनके अगेंस्ट ये दरखास्त आई हुई है तो उन्होंने एसएसपी ऑफिस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कॉन्टैक्ट किया और यहाँ भी उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की डीएसपी राजनपाल ने उस दरखास्त को रफा दफा करने के लिए। जैसे ही ये पूरा मैटर हमारे ध्यान में आया तो इसमें हमने इमीडिएट एक कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 289 अंडर सेक्शन 7 and 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रजिस्टर किया और डीएसपी राजनपाल की इमीडिएटली अरेस्ट इसमें डाल दी गई।
लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीतने वाले विधायक और पंजाब के नए उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बतौर मंत्री पद संभाल लिया। संजीव अरोड़ा को कल ही मान मंत्रिमंडल में उद्योग और एनआरआई विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संजीव अरोड़ा ने कहा कि लुधियाना और पूरे पंजाब के हित में निर्णय लेंगे। लुधियाना पंजाब का उद्योग हब है, इसलिए यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर्स की जल्द सौगात मिलेगी। उद्योगपतियों की सुविधा के सभी हम इंतजाम करेंगे। प्रायोरिटीज़ है कि इधर और नई इन्वेस्टमेंट लानी है और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़िया तरह चले, ये हमने देखना है और उनको कोई इश्यूज़ ना आए रन करने में। मेरी प्रायोरिटी ये है, जो इंडस्ट्री कहेगी ये हमारी प्रायोरिटी है, वो ही प्रायोरिटी हम बनाएंगे, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। रोजगार ज़्यादा पैदा हो उसके लिए क्या करना? देखो इंडस्ट्री आएगी, सब इंडस्ट्री के साथ रोज़गार आता है, कभी कुछ किसी के साथ कम आता है, किसी के साथ ही ज़्यादा आता है। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे इंडस्ट्री को, जितना मैक्सिमम दे सकते हैं। आगे काफ़ी काम हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल फौरी राहत नहीं मिली। मजीठिया की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए अब 8 जुलाई की तारीख तय कर दी। साथ ही मजीठिया के वकीलों को इस मामले में दोबारा नए सिरे से याचिका दायर करने का आदेश दिया। मजीठिया की याचिका में गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग थी। मजीठिया का आरोप है उन्हें गलत ढंग से पुलिस हिरासत में रखा गया। पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के मजीठिया की जमानत याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। देखो, जो विक्रम मजीठिया की अरेस्ट को हमने चैलेंज किया है, जो इलीगल अरेस्ट है और सब्सिक्वेंट रिमांड्स है, वो केस आज हेयरिंग के लिए मानयोग पंजाब और हरियाणा कोर्ट में लगा था, हाई कोर्ट में। तो क्योंकि पहले ये कल सुनवाई पे आया था, तो उसमें जो रिमांड ऑर्डर्स अंडर चैलेंज थे, ये पिटीशन 1 तारीख को फाइल की गई थी, वो रिमांड ऑर्डर्स परसों खत्म हो गए थे और परसों फ्रेश ऑर्डर्स पास किए गए थे। 4 दिन का सब्सिक्वेंट रिमांड दिया गया था। तो कोर्ट ने ये कल से आज के लिए रखा था कि वो फ्रेश ऑर्डर्स प्लेस ऑन रिकॉर्ड किए जाएं। लेकिन आज एक सब्सिक्वेंट रिमांड ऑर्डर और आ गया, जिसमें डेट चेंज की गई है, क्योंकि मेन ऑर्डर में ये डेट 5 है, अब 6 कर दी गई है। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ये ऑर्डर भी प्लेस ऑन रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट आ गई है। इन द मीनवाइल स्टेट को भी डायरेक्ट किया है कि वो इस केस में इंस्ट्रक्शंस लेके वो अगली डेट पे कोर्ट को असिस्ट करेंगे। अगली डेट अब मंगलवार को है। अमृतसर पुलिस ने नार्को हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 गैंग्स का पर्दाफाश किया। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अलग अलग मामलों में ड्रग्स, हथियार और हवाला नेटवर्क के विरुद्ध बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय नार्को आर्म्स मॉड्यूल और हवाला सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 9 को गिरफ्तार किया गया, जिनके तार दुबई, मलेशिया तक हैं। अमृतसर पुलिस ने इनके पास से 1.5 किलो हेरोइन, 5 आधुनिक पिस्टल, 9,70,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। फिलहाल सभी के विरुद्ध NDPS के तहत जांच शुरू कर दी गई है। एक नार्को आर्म्स मॉड्यूल, एक नार्को हवाला मॉड्यूल बस्ट किए गए ने और 5 सोफिस्टिकेटेड वैपन ने, ये 3 ग्लॉक ने 9mm ਦੇ, 2 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ .30 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, 1 ਕਿਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ और 9,70,000 ड्रग मनी ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह पहुँचानी भी सी। ते पंजाब में अब डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं। दिन दहाड़े क्लिनिक में घुसकर 2 अज्ञात लोगों ने डॉक्टर को गोली मार दी। मोगा ज़िले के ईसे खां मेन रोड का ये मामला है। दरअसल उस समय डॉक्टर अनिलजीत कंबोज अपनी क्लिनिक में इलाज कर रहे थे। बाइक सवार 2 बदमाश दाखिल होते हैं, डॉक्टर पर फायरिंग करते हैं। डॉक्टर को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और आरोपी गोली मारने के बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है। अभी तक इन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। हरबंस नर्सिंग होम ते 2 अणपछाते बंदे आए सी, जिन्हां ने पहला इन्हां तो डॉक्टर साहब तो ट्रीटमेंट लिया, दवाई वगैरह का पूछा, फिर बाद से एक बंदे ने फायर करते। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ।